हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटे, यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बेटे अब तक हमने 42 यानी 42 चैप्टर आपके कवर कर लिए। और इस वीडियो में 43वां चैप्टर है, यानी लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का आपका। 43वें चैप्टर का नाम है बेंजीन और फिनॉल। तो बेटा, बेंजीन और फिनॉल 100% ये चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से 2020-21 का एग्जाम क्या, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, हमेशा हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये चैप्टर इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में कवर मैं करा दूंगा। बहुत ही आराम से समझाऊंगा, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। और फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो बेटा, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको ये चैप्टर पढ़ते हुए। ठीक है, एग्जाम में तो फंसना ही फंसना है, कुछ भी आए लेकिन 2 से 3 नंबर ये चैप्टर आपका दे के जाएगा। तो बेटा, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो बेटी समझिए आप, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपली लेंगे हम, बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से शुरू करेंगे इस चैप्टर में नंबर 1 से। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो वहां से देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका है फिनॉल। क्या है? फिनॉल का अणु सूत्र। आपसे 1 नंबर में फिनॉल का अणु सूत्र पूछा जा सकता है, तो फिनॉल का अणु सूत्र आपको बताना पड़ेगा। देखो, फिनॉल का अणु सूत्र होता है C6H6 और O। ठीक है, ये होता है फिनॉल का अणु सूत्र। एक तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका ये है, आप लिख सकते हो इसे C6H5 और O6। इस प्रकार से लिखोगे तो भी सही है। क्यों सही है? देखिए, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और एक हाइड्रोजन 6 हो गए। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है। आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लिखिए, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लिखिए। अणुसूत्र दोनों प्रकार से सही है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके संरचना सूत्र की, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र। तो आप फिनॉल का संरचना सूत्र किस प्रकार से बना सकते हो, मैं आपको पूरा समझाता हूं। देखिए, एक तो आप बेंजीन के फॉर्म में इसे बना सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, एक तरीका यह है, आप इस प्रकार से बेंजीन के फॉर्म में बना सकते हो। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है, तो आपने 6 कार्बन लगा दिए। अब देखो, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 6 है, तो भाई सीधे सीधे हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और यहां पे लगा दो OH कार्बन से। यहां पे देखो कार्बन लगा हुआ पहले। ठीक है, पहले क्या है? कार्बन, और कार्बन से ये जोड़ दो आप OH के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से आप बेंजीन रिंग की फॉर्म्स में आप बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला किसका है? फिनॉल का है। दूसरी तरकीब ये है, आप एक दूसरे रूप में भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो तो भी सही होगा। किस प्रकार से? देखो, 1 कार्बन है, आप सिंगल बॉन्ड से यहां कार्बन ऐड कर लो, फिर यहां कार्बन आपने ऐड करा, इसके बाद फिर कार्बन। इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड से कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, और सिंगल बॉन्ड से यहां कार्बन। आपने इस प्रकार से रिंग बना ली। ठीक है, इसके बाद आप हाइड्रोजन देना है तो आप सभी में हाइड्रोजन दे दो। 1 2 और 3 4 5 और ये देखिए 6 हाइड्रोजन भी लगा दिए। इसके बाद आपका बचा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन OH आप पहले लगा लो, तो देखो ऐसे कर लो, आप यहां पे लगा लो OH। ठीक, चाहे इसके बीच में बॉन्ड लगा लो आप, चाहे इसके बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा लो, तो भी आपका हो गया। अब आपको ये बैलेंसी सही करनी है। ठीक है, बैलेंसी किस प्रकार से सही करनी है? जैसे मैंने आपको बताया, भाई कार्बन है
कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कितनी? 4। तो आप इस हिसाब से इसके लिए आप ठीक कर लो। देखो जैसे ये कार्बन है आपका, इस कार्बन की अभी कितनी वैलेंसी है? देखो 1, 2 और 3 वैलेंसी है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूं तो कितना है? 2, 3, 4। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की 2, 3, 4 यानी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन की नहीं हुई। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ही रह गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा। देखो 2, 3 और 4 पूरी हो गई। इसी प्रकार 2, 3 और 4 ये भी पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी पूरी नहीं हुई। 1, 2, 3 इसमें रह गया, तो आप यहाँ पे बॉन्ड लगा सकते हो। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। इस प्रकार से भी आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2, पूछ सकता है बेंजीन का अणु सूत्र। क्या? बेंजीन का अणु सूत्र। तो भाई बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है समझिए। बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H12, सॉरी C6H6, ये होता है C6H6। तो इसका फार्मूला आप किस प्रकार से स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हो वो समझिए। संरचना सूत्र बहुत ही इजी है, आराम से आप बनाओगे, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप बना लेना। देखो यह कार्बन रखा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर कार्बन, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ देना और जोड़ देना। जुड़ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई कार्बन कितने हैं? 6। इसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लो। तो भाई हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। अब आप कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी होती है। अपने हिसाब से आप बॉन्ड सेट कर लो। ठीक है, देखो एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो देखो 1, 2, 3 अगर मैं यहां लगा दूं तो कितने हो जाएंगे? 2, 3, 4 पूरे हो गए। अब आप इधर चेक करो, 2, 3, 4 पूरे हो गए। अब 1, 2, 3 ये अधूरा रह गया, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। 2, 3, 4 पूरे हो गए, 2, 3, 4 पूरे हो गए। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3 ये कम रह गया, तो आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये संरचना सूत्र किसका है? बेंजीन का। बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का संरचना सूत्र आपने बनाना सीख गए। इसी प्रकार फिनॉल, फिनॉल का अणु सूत्र होता है C6H6O। आप अथवा में करके ये भी लिख सकते हो C6H5OH। ये आपका संरचना सूत्र है, चाहे इस तरह से बनाओ चाहे आप इस तरह से बनाओ। क्लियर? तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है एलिफैटिक। क्या है? एलिफैटिक तथा एरोमेटिक कंपाउंड्स में अंतर, यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में अंतर। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो समझो आप। देखो ये है एलिफैटिक, पहला कॉलम है आपका एलिफैटिक का और दूसरा है एरोमेटिक का, यानी एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक। समझो, देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि एलिफैटिक यौगिक का है, ये एलिफैटिक कंपाउंड का, इनमें कार्बन की मात्रा कम होती है, यानी कार्बन की मात्रा होती तो है लेकिन कम होती है। किसमें? एलिफैटिक यौगिक के अंदर। नेक्स्ट है, अब आप इसमें बताओगे एरोमेटिक यौगिक में कि कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट समझिए आप एलिफैटिक का, कि भाई इनमें नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण। देखो नाइट्रीकरण क्या है? एक रिएक्शन है। सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण प्रतिस्थापन जो अपक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो इसमें नहीं होती। किसमें? बेटा एलिफैटिक कंपाउंड्स के अंदर। एलिफैटिक यौगिक में ना तो नाइट्रीकरण होता है और ना ही सल्फोनीकरण की क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक के अंतर्गत नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की क्रियाएं होती हैं। इसके जस्ट अपोजिट करना है। नेक्स्ट, एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर तीसरा पॉइंट आप समझिए, यह फ्रीडल क्रॉप। क्या है? फ्रीडल क्रॉप अपक्रिया है, फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन है। ये
जो एलिफैटिक यौगिक है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देते। जो एलिफैटिक यौगिक है वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देते, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड है ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, तीनों पॉइंट अच्छे से समझ लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलिफैटिक में पहला पॉइंट बताना है आपको कि इसमें भाई कार्बन की मात्रा कम होती है और एरोमेटिक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट में बताना है एलिफैटिक में कि इसमें नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण जो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं वो नहीं होती, जबकि एरोमेटिक में नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण की प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है एलिफैटिक यौगिक में कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियाएं नहीं होती या नहीं देते, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियाएं देते हैं। चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे समझिए, देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिनॉल बनाने की विधि, यानी फिनॉल बनाने की विधि पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे यानी उपयोग, और रासायनिक परीक्षण को पढ़ेंगे। हम किसके पढ़ेंगे? फिनॉल के। तो देखो पहली जो हमारी हेडिंग है वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि से हम बनाएंगे फिनॉल। तो प्रयोगशाला विधि में आप क्या समझ रहे हो, समझिए। देखिए प्रयोगशाला विधि है किसकी? फिनॉल की। प्रयोगशाला विधि में हम फिनॉल को बनाएंगे। समझो, बेंजीन डाई एजोनियम, क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से फिनॉल बनता है। अब आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई? ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए, तब आप रिएक्शन कर सकते हो, अन्यथा आपसे रिएक्शन नहीं बनेगी। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, आप जल्दी से सूत्र इसका लिखिए। देखो C6H5N2 और Cl क्या कह रहा है? इसके जलीय विलयन को 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी H2O, सही है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो HOH, चाहे आप H2O लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो H2O। इसके बाद देखो आपको क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। ये काय का सूत्र है? इसके नीचे आप क्या लिखोगे? बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लियर। और बनाना क्या है इससे आपको? फिनॉल। तो आप बना दीजिए फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5 और OH, यानी C6H6 और H भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें भाई इसके साथ में लेना है क्या? इसके साथ में ये लेना है आपको, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। C6 यहां से उठा लो आप, C6, इसके बाद H5 ले लो, H5, इसके बाद ये OH है तो OH ले लो, C6H5OH। बचा क्या यहां से? देखो N2 बच गया, तो आप प्लस नाइट्रोजन निकाल दो गैस, प्लस और क्या बचा आपका? Cl बचा, और यहां से H बचा, तो HCl आप बाहर निकाल दो, HCl। ये आपका क्या बन गया? ये बेटा आपका बन गया फिनॉल। तो आपने पहली रिएक्शन क्या पढ़ी? आपने पहली रिएक्शन पढ़ी प्रयोगशाला विधि में कि जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन को जब हमने 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करा तो हमें क्या मिला? फिनॉल मिला। ये देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र है C6H5N2Cl, ठीक है। जलीय विलयन H2O के साथ कराई तो हमें क्या मिला? फिनॉल मिल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई और HCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम बेटा कराएंगे इसकी क्रिया किससे? एनिलीन से। चलिए बेटे अगली रिएक्शन समझिए आप। अगली रिएक्शन है एनिलीन से। किससे? एनिलीन से। तो आप समझो ध्यान से, देखो एनिलीन को NaNO2 तथा HCl, यानी एनिलीन को NaNO2 तथा HCl के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बेटा? फिनॉल बनता है। तो आप समझिए, आप ध्यान से समझिए। देखिए आपने क्या लिया? NaNO2 प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? भाई HCl के साथ। तो आप समझिए आपको क्या करना है। देखिए आपको तो NaCl बाहर निकालना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड, तो आपको किसके साथ लेना है? इसके साथ आप ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? HNO2 आपका बना, ये देखिए HNO2, और क्या बचा?
NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकाल दो। अब देखो आपको क्या करना है, अब लेना है एनिलीन। ये आपका लिखा है एनिलीन, तो एनिलीन का सूत्र आपको लेना पड़ेगा। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, देखो बेटे C6H5 और NH2, ये किसका सूत्र है, एनिलीन का। क्लियर, समझ में आपके आ रहा है बेटा। इसके बाद क्या बनाया आपने, HNO2, तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे इसके साथ में, HNO2। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है क्या, बताओ, फिनॉल। देखो एनिलीन से आपने कराई, तो एनिलीन को NaNO2 तथा HCl के साथ गर्म करने पर क्या बना, फिनॉल बना। ठीक है, देखो NaNO2 प्लस HCl और फिर आपको बना HNO2 और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब फिर आपने एनिलीन ले लिया और HNO2 को साथ में ले लिया। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल, यानी आपको मिल जाएगा C6H5 और यहां से मिल जाएगा आपको OH। तो लिख दो C6H5 और OH प्लस इसमें क्या है भाई, नाइट्रोजन N2 भी मिल जाएगी, प्लस आपको बेटा नाइट्रोजन गैस भी मिल गई। इसके साथ देखो H2O यानी जल भी मिल जाएगा आपको, प्लस जल भी मिल गया। अब आपको बैलेंस करके करना है, तो देखिए बैलेंस भी आपकी रिएक्शन कर देते हैं। देखो बेटा कार्बन कितना है, 6 है, और कहीं इसमें कार्बन है, नहीं है। अब यहाँ चेक करो, कार्बन 6, इधर भी कार्बन और कहीं पे भी नहीं है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन देखो 5, 5 2 7, 7 और 1 8 हाइड्रोजन। यहाँ चेक करो 5 2 7 और 1 8, 2 10 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 5 2 7 और 1 8, और इधर 5 6 2 8, ये तो N2 है ना, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन भी पूरे हैं आपके। इसके बाद देखो नाइट्रोजन, भाई 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो देखो N2 2 नाइट्रोजन पूरे। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो बेटा रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। आपने क्या सीखा, आपने सीखा एनिलीन से क्रिया कराई। ठीक है, एनिलीन से को आपने NaNO2 तथा HCl के साथ गर्म कराया तो आपको फिनाल प्राप्त हो गया। ये आपकी रिएक्शंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटे अगली रिएक्शंस को समझिए। अगली जो हमारी थ्रेड है वो है औद्योगिक विधि। क्या है बेटा, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में फर्स्ट पॉइंट आप समझो, क्लोरोबेंजीन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालाइज, और कैटालाइज का काम क्या होता है वो आप समझ लो। इस उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम होता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन की दर को, यानी रिएक्शन की दर को घटाने तथा बढ़ाने का काम होता है। कोई रिएक्शन धीमी गति से हो रही है, अब आप इस उत्प्रेरक को मिला दोगे तो उसकी गति में वृद्धि हो जाएगी, और घटा दोगे उत्प्रेरक को तो वो प्रक्रिया धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैटालाइज का काम होता है। उत्प्रेरक निकल भी हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है, बहुत सारे उत्प्रेरक इसी रूप पे काम करते हैं। तो आपको पता है कि उत्प्रेरक का क्या काम होता है। उत्प्रेरक का बेटा जो काम होता है वो होता है रिएक्शन की दर को बढ़ाने और घटाने का। तो आपने देखा क्लोरोबेंजीन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप से गुजारने पर फिनॉल बनता है। चलिए आप इसकी रिएक्शन को समझिए। क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है बेटा, देखो क्लोरोबेंजीन। तो हमें क्लोरोबेंजीन का पहले फार्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया ये, प्लस H2O। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है फिनॉल, यानी C6H5 और यहां से क्या लेना है OH। OH ले लोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा तो एक हाइड्रोजन रह गया, और प्लस इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दो, मतलब H को जोड़ लो और Cl को जोड़ लो, तो प्लस में HCl निकाल लो बाहर।
ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा आपका, एक H बचा, तो एक H बचा तो आपने देख लिखा C6H5 और O तो ऑलरेडी है ही O, और एक H जो H2 है, यहाँ पे एक H बचा, एक आप H इस प्रकार से लगा लो। तो बेटा आपका क्या हो गया, देखो क्या बन के तैयार हो गया, आपका बन के तैयार हो गया फिनॉल। क्लियर, रिएक्शन समझ में आ रही है? प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। सेकंड पॉइंट आप समझिए, सेकंड पॉइंट है आपका क्लोरोबेंजीन को जलीय कास्टिक सोडा। देखिए क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, जलीय कास्टिक सोडा विलेन के साथ कॉपर लवण की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो बेटा आप समझिए इसकी रिएक्शन को भी आपने क्या काम करा, आपने लिया पहले क्लोरोबेंजीन, तो बेटा क्लोरोबेंजीन का आप सूत्र लिख लो। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5 और Cl। इसके बाद देखो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब क्या होता है बेटा, NaOH। क्लियर, अब आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो C6H5OH ले लो, C6H5 और OH, बचा क्या बेटा, यहाँ पे ये बचा देखो NaCl, तो प्लस NaCl निकाल दो बाहर, यानी सोडियम क्लोराइड आपका नमक बन गया, नमक निकल गया बाहर, और ये क्या बन गया आपका बेटा, ये बन गया आपका फिनॉल। तो बेटा इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एग्जाम में जो 10 साल तक आई हुई हैं, वो सारी रिएक्शन मैं इस वीडियो में करा दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए बेटे अगली हेडिंग है, देखो हमने इतना पढ़ लिया क्वेश्चन, फिनॉल बनाने की हमने विधियां को पढ़ लिया। अब हमारी ये वाली हेडिंग आ गई उपयोग। उपयोग को इंग्लिश में बोलते हैं यूजेस। यूजेस का मतलब उपयोग, किस प्रकार से फिनॉल का उपयोग किया जाता है, कहां कहां पर उपयोग किया जाता है। तो आपको पहले बताना है कि प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है औषधियों के निर्माण में, तो बेटा औषधियों के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, फिनॉल का। नेक्स्ट है रंगों के निर्माण में, तो रंगों के निर्माण में भी फिनॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्याही में परिरक्षक के रूप में, स्याही में किसके रूप में, परिरक्षक के रूप में फिनॉल का यूज किया जाता है। अब चलिए रासायनिक परीक्षण आप हटा दीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा रासायनिक परीक्षण, ज्यादा फिनॉल का नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, बनाने की विधि और उपयोग। इसकी जो रिएक्शंस जितनी भी 10 सालों में आई हुई है वो भी मैं आपको आगे करा दूंगा। अब नया टॉपिक समझिए आगे। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है बेंजीन की प्रयोगशाला विधि। देखो पहले हम पढ़ेंगे बेंजीन की प्रयोगशाला विधि, इसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक इसके समीकरण, और इसके बाद पढ़ेंगे उपयोग। ठीक है, तो आप समझिए बेंजीन की प्रयोगशाला विधि को आप सबसे पहले समझोगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, इसके बाद उपयोग। तो प्रयोगशाला विधि में बेंजीन को किस प्रकार से बनाते हैं आप समझिए, रिएक्शन के सहित समझोगे तभी आपके समझ में आएगा। देखो यह है प्रयोगशाला में सोडियम बेंजोइड की, किसकी बेटा, सोडियम बेंजोइड की, किसके साथ, सोडा लाइम, सोडियम बेंजोइड की सोडा लाइम के साथ आसवन करके बनाई जाती है। तो बेटा बेंजीन आप पढ़ रहे हो, तो बेंजीन आपको क्या बनानी पड़ेगी, आपको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार से आपको बनानी पड़ेगी, एक छोड़ के फिर बॉन्ड लगाते हैं, एक छोड़ के फिर बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हो तो इसे छोड़ दोगे, यहाँ पे बॉन्ड लगाओगे डबल बॉन्ड। इस प्रकार से आपको देखना है। ये हो गया आपका सोडियम बेंजोइट, यानी अब इस पे क्या लगाना है समझो, COONA। ठीक है, प्लस सोडा लाइम के साथ था, सोडियम बेंजोइड की क्रिया किसके साथ थी, ये आपका पूरा कितना क्या है, सोडियम बेंजोइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम यानी NaOH के साथ। फिर एग्रो लगाओ आप, CaO। अब आपको फिर से इस प्रकार की बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी, इस प्रकार से आप बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, और फिर आराम से इस प्रकार से ये बॉन्ड आपको लगा देने हैं। अगर बॉन्ड आप मान लो यहाँ पे लगा रहे हो तो फिर अगली बार इधर लगाना पड़ेगा, फिर अगली बार इधर लगाना पड़ेगा, यानी एक काना छोड़ के लगाते हैं। ठीक है,
क्यों लगाते हैं, आपको कार्बन की वैलेंसी पता है, उसी हिसाब से इसे लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो भाई Na और Na, सोडियम और सोडियम, तो ये तो बन गया Na2। क्या बन गया, Na2। तो मैं प्लस में लिख देता हूं Na2। अब आप देख रहे हो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और कार्बन कितना है, 1। तो CO3 बन जाएगा, CO3। ये तो आपकी बन गई बेंजीन। क्या बन गई बेटा, बेंजीन। अब आप समझो, आपने क्या बताया था रिएक्शन में, आपने बताया था कि यह प्रयोगशाला में सोडियम बेंजोएट की सोडा लाइम, देखो बेटा ये आपका सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, किसके साथ, इस सोडा लाइम के साथ आसवन करके बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा, बेंजीन बनाई जाती है। क्लियर। तो प्रयोगशाला विधि हो गई, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। चलिए बेटे समझिए, अब जो हमारा ये प्रयोगशाला विधि, तो बेटा हमने ये पढ़ ली। देखो प्रयोगशाला विधि हम पढ़ चुके हैं किसकी, बेंजीन की। अब हम इस समय पढ़ रहे हैं बेटा रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में जो पहली हेडिंग है हमारी, वो है सल्फोनीकरण। क्या है बेटा, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण को आप अच्छे से समझिए। देखो बेंजीन को जब सांद्र H2SO4, बेंजीन की बात कर रहे हैं, देखो बेंजीन को जब किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो बेंजीन का एक परमाणु सल्फोनिक SO3 यानी SO3H मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त कर लेता है। क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त कर लेता है। अब बेटा इसकी रिएक्शन को आप समझिए। तो वो क्या कह रहा है, बेंजीन को, तो सबसे पहले आप बेंजीन की क्या बना लो बेटा, रिंग बना लो आराम से। इस प्रकार से आप बेंजीन की रिंग बना सकते हो, ठीक है। आपने बेंजीन की रिंग बना दी, यानी बेंजीन बना ली कुल मिला के, रिंग की फॉर्म में, इसलिए बोल रहा हूं मैं। किसके साथ, अब वो कह रहा है सांद्र H2SO4 के साथ। आप एरो के ऊपर लिख दो बेटा, सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सल्फोनिक, ये आपका लिखा है SO3H, ये लगना है सिर्फ। तो आपको फिर बेंजीन बनानी है सबसे पहले। इस प्रकार से बेटा आप बेंजीन बनाइए। इस प्रकार से जब आप बेंजीन बना दोगे तो फिर क्या करना है, SO3H लगा दो आप, SO3H प्लस, और क्या बचा आप चेक करिए, आप चेक करो। H2SO4 है तो H तो सिंगल है, H भी आ गया, O कितने हैं, 4 है, तो एक अभी आपका ऑक्सीजन बचा। हाइड्रोजन कितना बचा आपका, 1 है, तो एक आपका हाइड्रोजन बचा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन सांद्र H2SO4 है ना, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। बेंजीन को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन का एक परमाणु सल्फोनिक एसिड, एक परमाणु सल्फोनिक एसिड यानी SO3H, तो SO3H मूलक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये तो आपका बनके तैयार हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये बेटा आपका बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और निकला क्या बाहर, निकलेगा बेटा आपका जल H2O, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये था देखिए सल्फोनीकरण। अगली जो हमारी रिएक्शन आएगी वो आएगी नाइट्रीकरण। वीडियो को पूरा देखना, इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बाद में मैं कराऊंगा। चलिए बेटे अगली रिएक्शन समझिए आप। अगली जो हमारी रासायनिक समीकरण है वो है नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में आप समझो बेंजीन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, बेंजीन किसकी, वही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन देता है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन। आप इस तरह से आराम से बेंजीन को बना लीजिए, कोई भी समस्या आएगी नहीं आपको। ये बन गई बेंजीन, ठीक है। नीचे लिखोगे आप क्या, बेंजीन। इसके बाद आप को एक एरो लगाना है। इसके बाद कह रहा है वो सांद्र H2SO4
आप एरो के ऊपर लिखोगे सांद्र H2SO4 और क्या कह रहा है सांद्र HNO3, तो बेटा आप क्या लिखोगे आप सांद्र HNO3, सांद्र HNO3। फिर आपको नाइट्रो बेंजीन बनाना है, यही तो है ना, तो आपको सबसे पहले बेंजीन बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से आप बनाओगे। इसके बाद नाइट्रो बेंजीन की बात कर रहा है तो आप ऊपर क्या लगाओगे NO2, क्या लगाओगे NO2। ये अब तो बन गया आपका नाइट्रो बेंजीन। क्या बना नाइट्रो बेंजीन। इसके बाद नाइट्रो बेंजीन बना, प्लस में क्या बचा आपका, प्लस में H2O यानी जल। तो इस प्रकार से देखिए बन गया। आपने भाई बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तथा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया करा के क्या बना प्राप्त कर लिया, आपने नाइट्रो बेंजीन प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो दो रासायनिक समीकरण सीख ली। अब चलते हैं हम बेटा आगे की ओर। तो बेटा समझिए अगली जो हमारी रासायनिक समीकरण है वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, थर्ड नंबर पे क्या सीख रहे हैं हम, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया में समझिए यह निर्जल AlCl3 किसकी प्रेजेंस में AlCl3, ये AlCl3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में CH3Cl की क्रिया से टॉलुइन बनती है। तो इस प्रकार से आप समझिए पहले आपको बनाना पड़ेगी क्या बेंजीन। आप इस प्रकार से बेटे बेंजीन को आप बना लीजिए और किसके साथ CH3Cl के साथ यानी मेथिल क्लोराइड के साथ। तो आप CH3Cl ये आपका बेंजीन है, क्या है बेंजीन, और ये आपका क्या है मेथिल क्लोराइड। आप यहां पे लिखोगे मेथिल क्लोराइड। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो आप क्या लगाओगे एरो लगाओगे। क्या लिखोगे बेटा आप निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनाना है आपको बनाना है टॉलुइन। क्या बनाना है ये देखिए टॉलुइन बनेगा। तो सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए इस प्रकार से। बेंजीन रिंग बना लिया। इसके बाद क्या रहा है वो टॉलुइन यानी CH3 आप लगा दीजिए ऊपर, CH3 और CH3 लगा दोगे आप तो आपका HCl जाएगा बाहर, फिर प्लस HCl ये बन गया आपका टॉलुइन। क्लियर। तो अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से समझ लीजिए आप। वो कह रहा है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में यह निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में HCH3Cl की क्रिया से टॉलुइन बनाती है। आपने बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन से आपने क्या काम करा, बेंजीन के साथ मेथिल क्लोराइड की क्रिया कराई निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको टॉलुइन ये प्राप्त हो गया और HCl कहाँ निकल गया आपका बाहर निकल गया। क्लियर। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अगला ही जो पॉइंट है, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है उपयोग। यानी हमने बेंजीन की प्रयोगशाला विधि भी पढ़ ली, रासायनिक समीकरण भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं उपयोग का मतलब यूजेस। बेंजीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, तो समझो। देखो बसा, पहला पॉइंट है हमारा बसा रेजिन आदि विलायक के रूप में, बसा रेजिन आदि विलायक के रूप में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है शुष्क धुलाई के रूप में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल नाइट्रोबेंजीन आदि के बनाने में भी किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है औषधियों रंगों और विस्फोटक पदार्थ के बनाने में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। तो आपने क्या समझा, बेंजीन का उपयोग कहाँ, बसा रेजिन आदि विलायक के रूप में किया जाता है। सेकेंड है शुष्क धुलाई के रूप में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल नाइट्रोबेंजीन आदि के बनाने में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है वो है औषधियों रंगों तथा विस्फोटक पदार्थ के बनाने में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। अब बेटा हम आगे पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझिए बेटे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए
इंपॉर्टेंट का आप निशान लगाइए। क्या कह रहा है? वो कह रहा है फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से आप बेंजीन को कैसे बनाओगे समझो। देखो फिनॉल क्या लिखा है, फिनॉल वास्को तप्त जैडन चूड़ यानी जिंक का चूड़ है, ये जैडन चूड़ के ऊपर प्रभावित करने पर आपको बेंजीन प्राप्त होगी। चलिए इसकी रिएक्शन को आप समझिए। सबसे पहले आप बनाओगे क्या, फिनॉल। तो ये देखिए आपका इस प्रकार से पूरा बॉन्ड लगाना है आपको। तो ये बन गया आपका क्या, फिनॉल प्लस किसके साथ, जेड के साथ। ठीक है, क्या करने पर, गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, ये देखिए बेंजीन आपको प्राप्त हो गया, बेंजीन बन गया। और क्या है, प्लस ZnO बाहर हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे समझने की कोशिश करिए। फिनॉल से बेंजीन बनाना है, पेपर में आ जाएगा फिनॉल से बेंजीन, आप कैसे करके बनाओगे, या बनवा लेगा आपसे, जबरदस्ती रिएक्शन करवाएगा। समझ लो, फिनॉल को वाष्प तत्व जैडन चूड़ के ऊपर प्रभावित करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ये आपका फिनॉल है प्लस जैडन, गर्म किया, बेंजीन आपको प्राप्त हो गया। चलिए अगली रिएक्शन सॉल्व करते हैं। समझो बेटा, अगली रिएक्शन समझो। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, रिएक्शन क्या है समझो। फिनाल से पिक्रिक एसिड, क्या बनवा रहा है आपसे, फिनाल से वो कह रहा है पिक्रिक एसिड बनाना है। तो समझो इसे, फिनाल का पहले क्या करोगे आप, सल्फोनीकरण करोगे, फिनाल का सल्फोनीकरण करके तथा इसके पश्चात नाइट्रीकरण करने पर, देखिए फिर बाद में क्या करोगे, नाइट्रीकरण करने पर पिक्रिक एसिड प्राप्त होगा। जल्दी से इसे समझिए। आप बेंजीन दो तरीके से फिनॉल को आप बना सकते हो, चलिए समझिए। आपको ये इधर उधर में बॉन्ड लगाता था, बॉन्ड ना लगाओगे तो इस प्रकार से आप गोला इस प्रकार से कह सकते हो, तो बॉन्ड लगाने से आप बच जाओगे। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, फिनॉल है, समझ लीजिए। इस प्रकार से मैं बनाता था और ये बॉन्ड लगाता था, अगर आपको बॉन्ड नहीं लगाना तो आप गोला इस प्रकार से कह सकते हो। चलिए आगे समझिए। सांद्र H2SO4, किसके, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। SO3H यही बनाई थी ना, और यहां पे भी SO3H प्लस, प्लस नहीं एरो लगाओ। अब नाइट्रीकरण करना है ना, सल्फोनीकरण तो हुआ है आपका, नाइट्रीकरण यानी सांद्र HNO3। ठीक है, गरम कर लो, ये HNO3 है। अब आपको क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड। क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड। चलिए भाई, पिक्रिक एसिड बनके आपका तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, NO2 और N2O अब लगा, नहीं O2N कर लो, यहां पे लिखो N और O2। क्लियर, ऊपर की ओर OH। तो ये क्या बना आपका, पिक्रिक एसिड। क्या बना, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रैक्टिस करिए, जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, समझिए, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। फिनाल से पिक्रिक एसिड, फिनाल का पहले सल्फोनीकरण करके आप तथा इसके बाद में नाइट्रीकरण करने पर पिक्रिक एसिड बनता है। पहले आपने सल्फोनीकरण करा, फिर नाइट्रीकरण करा, फिर आपको पिक्रिक एसिड प्राप्त हो गया। क्लियर, अब चलिए दो तीन रिएक्शन और करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। चलिए अच्छा समझिए। देखिए ये केमिस्ट्री का पार्ट 43 था, चैप्टर का नाम था बेंजीन और फिनाल। तो बेटा आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। देखिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपकी ना तो जूलॉजी कंप्लीट हुई है अभी तक और ना ही केमिस्ट्री कंप्लीट हुई है। तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए
और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी मिल जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आप चाहोगे तो नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको पूरी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की जितनी भी तैयारी है केमिस्ट्री और जूलॉजी कंप्लीट आपको करा दूंगा घर बैठे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जल्दी से आप फोन उठाइए और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा बेटा, इस चैप्टर के साथ देखिए चैप्टर 43 था, चैप्टर का नाम था बेंजीन और फिनॉल। इस चैप्टर के साथ आज से हमारी केमिस्ट्री जो है वो समाप्त हो गई। केमिस्ट्री हमारी समाप्त हो गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, उन रिएक्शन की मैं एक वीडियो किसी दिन अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है। और न्यू बैच जो केमिस्ट्री का है वो बेटा आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री और जूलॉजी का 20 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सूचना सभी स्टूडेंट को दे देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है बेटा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।